किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में सरसों की खली का चमत्कारी फायदा बताएंगे। इसके इतने सारे चमत्कारी फायदे हैं, यदि आप गेहूं की फसल में इस वर्ष सरसों की खली का प्रयोग कर लेते हो तो उसमें इतने सारे चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे गेहूं की फसल में इतने ज्यादा कल्लू का फुटाव हो जाएगा, बम्पर ट्रेलिंग होगी क्योंकि पूरा खेत कल्लू से भर जाएगा। इतनी बढ़िया शानदार ग्रोथ होगी कि साथ में बोया गया पड़ोसी का भी गेहूं वहीं रह जाएगा और आपका ऊपर निकल जाएगा। इतना गहरा हरापन आएगा, इतनी बढ़िया हरियाली आएगी, पूरा गांव पूछेगा इस बार कौन सी महंगी खाद का आपने इस्तेमाल किया है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सरसों की खली का सही मात्रा में सही समय पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और मैं आपको चेतावनी यहीं पर दे दूं, अगर आपने गलत समय और गलत मात्रा में प्रयोग कर लिया तो आपको फायदे के बजाय नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीजें सही समय पर पता चल गई, सही मात्रा पता चल गई, तो इस वर्ष आप निश्चित ही गेहूं की फसल से बढ़िया शानदार रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले पाओगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, एक बार वीडियो की जानकारी पूरी सुनकर जाइएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जाइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब आइए हम आपको बताते हैं गेहूं की फसल में सरसों की खली के चमत्कारी फायदे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है सिर्फ सरसों की खली है, लेकिन इसमें बहुत से पोषक तत्व हैं। वो कौन है इसके बाद में जानेंगे, कब इसका कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बताते हूँ। इसके अंदर 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरॉन, 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर। और इसमें नाइट्रोजन 2 से लेकर 2.5% तक की मात्रा मिलती है, फास्फोरस की 1% तक मात्रा मिलती है और पोटास की भी 1% तक मात्रा मिलती है। सल्फर और जिंक ये भी काफी अच्छी मात्रा है सरसों की खली के अंदर मिल जाती है। मतलब सरसों की खली का तो आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कई सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे को चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, कल्लू के फुटाव के लिए जरूरी है, उसके जड़ों का विकास होने के लिए जरूरी है, उसमें गहरा हरापन लाने के लिए जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए जरूरी है, उसमें तना काफी ज्यादा मजबूत होने की जरूरी है। मतलब इतने सारे इसके फायदे हैं, इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं और इतने सारे फायदे आपको इससे प्रयोग करने के बाद में मिलेंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे। अब हम आपको बताते हैं, आपको पता चल गया कौन से पोषक तत्व हैं, क्या इसमें फायदा करते हैं हमारे गेहूं की फसल में। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल आपको लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ में करना है। इसको लेकर आइए, खूब बारीक बारीक कर लीजिए। उसके साथ में आप खूब बारीक बारीक कर लिए, फिर आप बालू के साथ में मिक्स करके, अगर आप 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना है, 5 से लेकर 6 किलोग्राम खली लेना है, इसका आपको 1 एकड़ में छिड़काव करना है। अगर आपको लग रहा है कम पड़ जाएगी इसकी मात्रा, तो आप उसमें बालू ऐड कर लीजिए, मतलब बालू मिलाकर फिर उसमें बालू के साथ में पूरे खेत में आप इसका छिड़काव कर दीजिए। कोशिश आपको यह करना है कि इसका सिंचाई के बाद में आपको प्रयोग करना है। ठीक, आपको इसका सिंचाई के बाद में प्रयोग करना है, आपको काफी बढ़िया शानदार फायदा इसका देखने को मिलेगा। आप 2-4 दिन के बाद में खेत में जाकर देखिएगा, आपको इतनी बढ़िया उसमें काफी गहरा हरापन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में आपको उसके अंदर काफी बढ़िया शानदार ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, उसके अंदर कल्लू का फुटाव भी ज्यादा हो जाएगा। साथ ही आप जब पहली सिंचाई करें उसके बाद में प्रयोग करें, और आप पहली सिंचाई के साथ में यूरिया का लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिए। और उसी के साथ में आप चाहे यूरिया के साथ में इस्तेमाल कर लीजिए या आप इसे अलग से डालिएगा, आपको इसका दोनों में फायदा देखने को मिलेगा, बहुत गजब का फायदा देखने को मिलेगा। ये ऐसी खाद है, ये ऐसी जैविक खाद है
एकदम नेचुरल खाद है, हमारे मिट्टी को कोई भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी और भी उसकी उपज क्षमता को बढ़ाएगी। आपको कई सारे इसके चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। आप एक बार प्रयोग करिए, फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको कैसा इसका रिजल्ट मिला। फिर मैं आपको और किसानों को अगले वर्ष फिर बताऊंगा कि हाँ किसानों को कितना बढ़िया फायदा मिला था। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।